हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th CBSE का पहला टॉपिक पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। पावर शेयरिंग सत्ता में सबकी साझेदारी कैसे होगी, कैसी होनी चाहिए, इस चैप्टर में पूरी तरह समझाया गया है। पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र में, देश में पावर शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ऑर्गन्स हैं कुछ, देयर आर 3 ऑर्गन्स: जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर, देयर आर 3 ऑर्गन्स। इन्हीं तीनों के बीच पावर शेयरिंग, सत्ता का विभाजन होता है। कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका जो भी, लेजिस्लेचर में जो भी लॉ, कानून बनते हैं उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। दिस इज द मेन ड्यूटी ऑफ द जुडिशियरी। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रियाकलाप होते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के माध्यम से संपादित होते हैं। पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि विभिन्न प्रकार के जाति, वर्ग, धर्म के लोग किसी भी देश में निवास करते हैं। हम बेल्जियम और श्रीलंका, देयर आर टू कंट्रीज। बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करेंगे। बेल्जियम is a country, is a European country which is smaller than a state of Haryana. Size and population, क्षेत्रफल की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी बेल्जियम यूरोप का ऐसा देश है जो हरियाणा, अपने भारत का एक राज्य है, उससे छोटा है। वहाँ की एथनिक कंपोजिशन जो है, जो जातीय कंडीशन है, जो वर्ग भेद है, हम लोग उसको समझेंगे। इन बेल्जियम 59% people live in Flemish and speaking डच। फ्लेमिश में रहते हैं 59% लोग और डच भाषा बोलते हैं, जबकि 40% पीपल निवास करते हैं वैलोनिया में और ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 40% पीपल लिव इन वैलोनिया एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। 1% people speak German. Only 1% people speak German. The frontal area of the बेल्जियम का जो अन्य देशों से जो सीमाएं मिलती हैं वो है नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। There are 2 languages speak in Belgium, but 1% speak German. बेल्जियम ये ऐसा देश है जहाँ पर 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ओवरऑल कंट्री की ये कंडीशन है। इथिक कंपोजिशन जो है
वो इस कंडीशन का है। लेकिन इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हैं। यहाँ ब्रुसेल्स की कंडीशन ये है 80% पीपुल वहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं और ये माइनॉरिटी में है, पावरफुल है और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो रिच पीपुल जैसे लगते हैं, जैसे लोग रहते हैं रिच फैमिली की तरह, उस कंडीशन में ये लोग रहते हैं। जबकि 20% पीपल जो दे गॉट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जो लगातार इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहते हैं पूरी तरह से, वो लोग डच बोलते हैं। कहने का मतलब ये है ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसकी ओवरऑल कंट्री की कंडीशन और ब्रुसेल्स की कंडीशन जस्ट डिफरेंट है। फ्रेंच यहाँ ओवरऑल कंट्री में जो सबसे अधिक भाषा बोली जा रही है, लैंग्वेज बोली जा रही है, वो है डच। लेकिन ब्रुसेल्स में जस्ट उल्टा है। ब्रुसेल्स में जो लैंग्वेज सबसे अधिक बोली जा रही है वो है फ्रेंच और 20% ही लोग ही बोलते हैं वहाँ पर डच। इन सारी चीज़ों को, इस सारी कंडीशंस को अगर देखें तो ये कम्युनिटी जो डिफरेंट टाइप की है और लैंग्वेज जो डिफरेंट टाइप की वहाँ पर स्पीक की जाती है, बोली जाती है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी which created 1950 to 1960। इसीलिए ये प्रॉब्लम जो आई, बेल्जियम टेंशन हुई दो कम्युनिटी के बीच। टेंशन मीन्स ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई दोनों कम्युनिटी के बीच। दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन होने के कारण भी हैं, जैसा कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में देखते हैं। अभी श्रीलंका में आप देखेंगे, श्रीलंका में जो अधिक पॉपुलेशन वाले लोग हैं वही लोग सत्ता में अपना कब्जा जमा लेंगे, जबकि यहाँ बेल्जियम में ऐसी कंडीशन अभी नहीं आएगी। बेल्जियम में एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक कंट्री का ये एग्जाम्पल है, जहाँ युक्तिपरक ढंग से बुद्धि का प्रयोग करके इस देश को, इस कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम थी, कम्युनिटी की जो समस्या थी, उसको सॉल्व किया गया। अब यहाँ पर देखिए सोशल डिस्पैरिटी जो हुई है उसकी कंडीशन ये है ओवरऑल कंट्री में और कैपिटल मतलब ब्रुसेल्स में। ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी की जो कंडीशन है, मेजॉरिटी में डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग सबसे अधिक है। डच लैंग्वेज जो स्पीक करने वाली कम्युनिटी है वो सबसे अधिक डच की है, ये लोग मेजॉरिटी में है। माइनॉरिटी में क्या है? फ्रेंच है। यहाँ 1% लोग जर्मन भी बोलते हैं, लेकिन जर्मन न के बराबर समझिए। माइनॉरिटी में फ्रेंच लैंग्वेज और मेजॉरिटी में डच लैंग्वेज। जस्ट कैपिटल में उसका उल्टा हो जा रहा है। मेजॉरिटी में यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज है और माइनॉरिटी में डच लैंग्वेज है। जैसे आप मान लीजिए इंडिया में ही अगर आप दिल्ली को ले लीजिए तो दिल्ली में जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, हाई प्रोफाइल फैमिली है, वहाँ पर अधिकतर जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर दिल्ली की बात करेंगे तो हिंदी बोली जाती है। यही अंतर यहाँ हमें आपको समझना है।
और यही प्रॉब्लम डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच होती है, जिसको बेल्जियम बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं। बेल्जियम के लोग, बेल्जियम की जो शासन में लोग उस समय होते हैं, उन लोगों ने बहुत बारीकी से उसको समझा और ये जो कंडीशंस बन रही थी उनको मेंटेन किया। अब मेंटेन की कंडीशन क्या है? जैसे इक्वलिटी, आप अगर समानता की बात करें तो इक्वलिटी जो थी वो ना तो डच और फ्रेंच के बीच इन लोगों में इक्वलिटी की गई, सबको समान अधिकार दिया गया, इक्वलिटी ऑफ राइट्स। जब इक्वलिटी ऑफ राइट्स मिली तो चाहे मेजॉरिटी हो और चाहे माइनॉरिटी हो, जब समानता का अधिकार होगा तो दोनों के बीच जो भेद है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी भी क्रिएट नहीं होंगी और स्मूथली कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री डेवलप, अपने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन श्रीलंका में जस्ट उल्टा होता है। श्रीलंका में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती है वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन के सारे अधिकारों को छीन लेती है, जस्ट बेल्जियम से अपोजिट। ये बेल्जियम का जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जस्ट आगे बेल्जियम की, अगले वीडियो में बेल्जियम की अन्य चीज़ें आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।